वीर प्रभुवर को प्रणाम करने के बाद राम गुरुवर को प्रणाम करती हूँ मैं। कवि सम्मेलन का भार जो मुझे मिला, पूरी चेतना के साथ काम करती हूँ मैं। अरे पूरी चेतना के साथ काम करती हूँ मैं। दूर दूर से कवि जन को बुलाए हैं, हाँ दूर दूर से कवि जन को बुलाए हैं। स्वागत है आप सभी का जो आप यहाँ आए हैं। अरे स्वागत है आप सभी का जो आप यहाँ आए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस कवि सम्मेलन में ये है मेरे साथ मेरी सहकवित्री प्रीति जी पारक, जो अभी अभी अपना चौका निपटा कर अपने बच्चों का होमवर्क कराकर भागती दौड़ती हुई इस सभा में आ पहुंची है। और ये है मेरी सहकवित्री काजल जी ओस्तवाल, जो बड़ी दूर वर्धमान नगर से रात में ट्रैफिक सिग्नलों को तोड़ते हुए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई है। आप सभी का हम चाहते हैं अटेंशन, आप सभी का हम चाहते हैं अटेंशन, क्योंकि दीक्षार्थी परिवार के भावों का होने वाला है प्रेजेंटेशन। यदि आप सभी की हो परमिशन, यदि आप सभी की हो परमिशन, तो चालू करते हैं अब कवि सम्मेलन और देखते हैं प्रणिधि जी को रोकने के लिए परिवारजन दे रहे हैं कैसे कैसे प्रलोभन। तो लीजिए सर्वप्रथम वर्षा जी पारक नंदाई चौक से गायों की झुंड के बीच से बचते बचाते यहाँ आ पहुंची है। प्रणिधि के पापा कैसे उनको मनाने की कोशिश करते हैं, तो आइए सुनते हैं उनके भाव। आगम पढ़ने में क्या रखा, मैं घुमा दूं तुझे संसार। आगम पढ़ने में क्या रखा, मैं घुमा दूं तुझे संसार। तुझे घुमाऊं लंदन पेरिस मकाऊ कजाकिस्तान। तुझे घुमाऊं लंदन पेरिस मकाऊ कजाकिस्तान। पैदल पैदल नहीं घूमना पूरा हिंदुस्तान। MBA की कर ले पढ़ाई, मैं घुमा दूं तुझे संसार। पापा के इतने प्रलोभन के बाद भी प्रणिधि नहीं मानी। अब देखते हैं वो पापा को क्या कह रही है। पापा और सारे परिवारजनों के भावों को बताने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ, जिनके चारों तरफ है धर्ममय वातावरण। पीछे समता महिला भवन, सामने स्थानक, बाजू में समता मंच, तो संस्कार धानी के धर्ममय वातावरण। सदर बाजार से निकलकर प्रणिधि के भाव लेकर आ रही है ओज कवियत्री रसना जी गिड़िया। जय जिने। लंदन पेरिस मुझको सैर नहीं करना, मुझको तो बस संयम को ही है वरना। फ्लाइट ट्रेन और बस की मुझको चाह नहीं। फ्लाइट ट्रेन और बस की मुझको चाह नहीं। पैदल पैदल बिहार की है राह सही। जीव हिंसा नहीं होती, पाप नहीं बढ़ता। जीव हल्का होके गुणस्थानों में चढ़ता। सामायिक स्वाध्याय शुभकारी, शुभकारी आगम है मंगलकारी। आगम है आनंदकारी। जिनके मुख में ईशु का ही नाम होता है, बाहर जो जाए ईशु तो इंतजार सुबह शाम होता है। कलेजे की कोर को बड़े नाजों से पाला है। इतने सालों से बेटी को जान से ज्यादा संभाला है। कैसे करे वो मन को कठोर, कैसे करे वो मन को कठोर, कैसे भेजे वो प्रणिधि को संयम की ओर। जी हाँ, अब आ रहे हैं SBI कॉलोनी के ऊंचे नीचे गड्ढों और ब्रेकरों को पार करती हुई उभरती हुई एक कवित्री सारिका जी बाफना। आइए सुनते हैं इनको। आजा बैठ, मैं तेरी सुंदर चोटी बनाऊंगी। श्री शिवम से मैं तुझको
नए कपड़े दिलाऊंगी, मेकअप से लिपस्टिक से आज तुझको संवारूंगी, परियों के जैसे मैं तेरा रूप निखारूंगी, परियों के जैसे मैं तेरा रूप निखारूंगी। मम्मी ने तो जबरदस्त दलील दी है। कपड़े और मेकअप की लालच में हर लड़की पिघल जाती है। तो अब देखते हैं कि क्या प्रणिधि अपनी मम्मी को मना पाती है। इन चोटियों में क्या रखा है मम्मी, इन चोटियों में क्या रखा है मम्मी। एक दिन जब लोच करूंगी मैं अपने बाल, साधु का वेश धारण कर तब त्याग से रूप निखारूंगी, तब देखना मम्मी क्या लगूंगी मैं कमाल, तब देखना मम्मी क्या लगूंगी मैं कमाल। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रणिधि की मामी खिलाती है उन्हें नित नए व्यंजन, मामा जी भी देते रहते हैं मायरे का प्रलोभन। क्या ये मामा मामी प्रणिधि को मना पाएंगे? क्या वे प्रणिधि को दीक्षा लेने से रोक पाएंगे? इस भाव को लेकर आ रही है कवित्री नैनी जी बाफला। मामारे घरे तो रोज नयो नयो जीवन होवे, साधु सतियो तो केड़ो फीको जीवन होवे। मामा मामी मामारे घरे तो रोज नयो नयो जीवन होवे, साधु सतियो तो केड़ो फीको जीवन होवे। ठंडा ठारिया और लुका सुखा मिले खाना, क्यों सही बोलूं ना? ठंडा ठारिया और लुका सुखा मिले खाना, पातिरा लेने जाने पातिरा लेने पड़े है घरे घरे उन्हें जाना, पातिरा लेने पड़े है घरे घरे उन्हें जाना। मामा मामी ने प्रलोभन देने में छोड़ी ना कोई कसर, प्रणिधि जी पर कितना हुआ है इसका असर, तो आइए सुनते हैं। अरे ओ मामा सथेड़ी काई बाता करो, अरे ओ मामा सथेड़ी काई बाता करो, थोड़ा समझो थोड़ा जानो थोड़ा तो कर्मासु डरो। जीवोरी रक्षारी खातिर साधु औरो नियम होवे, ध्यान से सुनना। जीवोरी रक्षारी खातिर साधु औरो नियम होवे, आपरे आचरण सुसबाने वे सीख देवे, आपरे आचरण सुसबाने वे सीख देवे। अब आई भाई की बारी। भले ही भाई बहन के बीच हो जाए मारामार, पर भाई करता है अपनी बहन से बेहद प्यार, और उसी प्यार से भाई बहुत कोशिश कर रहा है कि बहन ना जाए सब संयम के मार, कि बहन ना जाए संयम के मार। इन्हीं भावों को लेकर अब जो कवित्री आ रही है वो अपनी दो बड़ी ही प्यारी बच्ची मान्या और समायरा को इंजेक्शन का डर दिखाकर भागती हुई इस सभा में आ पहुंची है। तो आइए सुनते हैं कवित्री हर्षा जी पारक इनकी कलम क्या कहती है। आजा साथ में मेरे तुझको मॉल घुमाऊंगा, आजा साथ में मेरे तुझको मॉल घुमाऊंगा, महेंद्र की चाट गुपचुप और टिकिया खिलाऊंगा। क्या रखा वैरागियों के इस फीके इस जीवन में, क्या रखा वैरागियों के इस फीके इस जीवन में, तुझे रणबीर की सारी मूवी मैं दिखाऊंगा, तुझे रणबीर की सारी मूवी मैं दिखाऊंगा। भाई के इरादों पर अपने वैराग्य का जल छिड़कने प्रणिधि जी के भाव लेकर आ रहे हैं। सुनो प्यारे मेरे भैया, मॉल मैं नहीं जाऊंगी, सुनो प्यारे मेरे भैया, मॉल मैं नहीं जाऊंगी। रसना की तृप्ति के लिए अनंत का जीव न खाऊंगी, रसना की तृप्ति के लिए अनंत का जीव न खाऊंगी। वैरागियों का जीवन इस जहां में है सबसे ऊंचा। क्यों युक्ता बहन सही बोल रही हूँ ना? वैरागियों का जीवन इस जहां में है सबसे ऊंचा।
मूवी देख कर भैया पाप अब मैं न बढ़ाऊंगी। मूवी देख कर भैया पाप अब मैं न बढ़ाऊंगी। फाइनली अब आई दोस्तों की बारी। समृद्धि, वाणी, आज स्वीटी और युक्ता नापते रहते थे एक दूसरे के घर का रास्ता। ये दोस्ती का संबंध होता है बड़ा निराला। क्या पता था कि प्रणिधि को भा जाएगा संयम का ये प्याला। क्या पता था कि प्रणिधि को भा जाएगा ये संयम का प्याला। इनके चेहरे का ग्लो देखकर आप समझ ही जाएंगे कि साहिबा सीधे ब्यूटी पार्लर से जो यहाँ आई है। कवित्री अंकिता जी काकरिया। ओ प्रणिधि तुम कहाँ जा रही हो, मैंने मेरे साथ क्यों नहीं आ रही। चौपाटी में जाएंगे, झूलों में झूलेंगे, सेल्फी बनाएंगे, बोटिंग भी करेंगे, सेल्फी भी लेंगे, ऊर्जा पार्क जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, किसी से न डरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, किसी से न डरेंगे, चलना चल अभी। अब देखते हैं कि क्या दोस्तों का संग छोड़ पाएगी प्रणिधि या दोस्तों को भी अपने रंग में रंग जाएगी प्रणिधि। चौपाटी और ऊर्जा पार्क मैं नहीं जाऊंगी। चौपाटी और ऊर्जा पार्क मैं नहीं जाऊंगी। जीवों की हिंसा का भार अब मैं ना बढ़ाऊंगी। जीवों की हिंसा का भार अब मैं ना बढ़ाऊंगी। जीवों की हिंसा का भार अब मैं ना बढ़ाऊंगी। प्रभु महावीर का सिद्धांत जियो और जीने दो। आप सभी सहमत है ना मेरी बात से? प्रभु महावीर का सिद्धांत जियो और जीने दो। अहिंसा का मर्म तुम्हें आज मैं समझाऊंगी। अहिंसा का मर्म तुम्हें आज मैं समझाऊंगी। झूलने से वायु के जीवों की हिंसा होती। घास पर चलने से वेदना असाता होती। पानी के जीवों का पाप मैं न लगाऊंगी। पानी के जीवों का पाप मैं न लगाऊंगी। नहीं बाबा नहीं, बोटिंग करने नहीं जाऊंगी। नहीं बाबा नहीं, बोटिंग करने नहीं जाऊंगी। इसी बात पे आपको माला मैं पहनाऊंगी। डबल टू सैलरी ले, बंगलो विथ गैलरी ले, रोजाना टाइम से आ, छुट्टी का नाम न ले। अपने करम मुझ पे बरसाए, फिर ले घर पे भी निगाहें। सुन रही है ना तू, कपड़े धो रही हूँ मैं। सुन रही है ना तू, पोछा लगा रही हूँ मैं। जी हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे कि किसकी हो रही है बात। तो अब प्रणिधि दीदी के गृह कार्य सहयोगी मधु दीदी और शशि दीदी इनके भाव लेकर आ रही हैं कवित्री पिंकी जी ओस्तवाल। आइए इन्हें सुनते हैं। ए बेटी, का बिना कूलर और पंखा के रही पावे? का गर्मी और जाड़ा ला सही पावे? सुन ना बिटिया सुन, का बिना कूलर और पंखा के रही पावे? का गर्मी और जाड़ा ला सही पावे? घरे मारा बिटिया, घरे मारा बिटिया, गर्मा गर्म दाल भात ला खावे। शादी कर बेटा, साल में 2 भाव तो मिल के आवे। कैसे स्नेहा भाभी सही बोला तो ना? शादी करी था, साल में 2 भाव तो मिल के आई। तो अब देखते हैं प्रणिधि जी कैसे मनाती है अपनी दीदी को। कैमरे वाले भैया जरा साइड तो हटिए, रिकॉर्डिंग रहने दीजिए, इन कवियों को जरा लाइव ही सुनने दीजिए।
नहीं दाई, वहाँ के जाड़ा और गर्मी सब बोला सही जाऊं। नहीं दाई, वहाँ के जाड़ा और गर्मी सब बोला सही जाऊं। गुरु के आदेश होही कैसन घर घर जाऊं। गुरु के आदेश होही कैसन घर घर जाऊं। दीक्षा लेके भव भ्रमण के फेरा ला मिटाऊं। दीक्षा लेके भव भ्रमण के फेरा ला मिटाऊं। निर्जला उपास और गुरु आज्ञा में जीवन ला बिताऊं। निर्जला उपास और गुरु आज्ञा में जीवन ला बिताऊं। गुरु के आदेश होही तैसन गांव शहर और गली गली में जाऊं। गुरु के आदेश होई तैसन गांव शहर और गली गली में जाऊं। आपने तो सुरेन दुबे की याद दिला दी। कैसे मिला गुरु का शरणा और क्यों छोड़ा संसार। जिस राह को चुना है बहना ने, क्या करेगा वह भाव पार। तो आइए देखते हैं कि गुरु के किन भावों ने किया चमत्कार। तो लीजिए कैलाश पर्वत से, अरे सॉरी, कैलाश पर्वत से नहीं, कैलाश नगर से वीर रस की कवियत्री पूजा जी काकरिया। जय जय। संसार असार की वास्तविकता को जाने, संसार असार की वास्तविकता को जाने, अमूल्य मनुष्य जन्म समझो और पहचानो। जरा ध्यान से सुनना सभी। नर तन मिला है तो यूं न गवाइए, नर तन मिला है तो यूं न गवाइए, जिन वाणी की धारा से जीवन सजाइए। ज्ञान आगम का संयम ही सार है, ज्ञान आगम का संयम ही सार है। महाव्रत पालने से होता भव पार है, महाव्रत पालने से होता भव पार है। पुण्यवाणी का उदय हुआ गुरुवर राम से पाए। मेरे तो भाग ही खुल गए। पुण्यवाणी का उदय हुआ गुरुवर राम से पाए। तमेव सत्यम निशंकम के जो भाव फरमाए। मुझे चरणों में जो ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन। मुझे चरणों में जो ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन। सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। शाश्वत सुख की राहों में एक कदम और बढ़ जाए। शाश्वत सुख की राहों में एक कदम और बढ़ जाए। ये मन संचालन नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। स्क्रिप्ट का दरिया है और बोलते चले जाना है। स्क्रिप्ट का दरिया है और बोलते चले जाना है। पर बोले भी तो कितना, अब हम सबको घर भी तो जाना है और जल्दी उठकर कल समाई करने भी तो आना है। विचलित ना होना तुम कभी, क्षमा भाव अपनाना, पथ के कांटे फूल बने, यही है शुभकामना। आपके मार्ग की करते हैं बहुत बहुत अनुमोदना और सभी से हमारी त्रुटियों के लिए करते हैं क्षमा याचना, करते हैं क्षमा याचना। जय जय।